नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल में। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा आज सबसे पहले कि आपके शहर में, आपके गाँव में आपका घर होगा, आपके पास खेत होंगे अगर आप किसान हो या गाँव से बिलोंग करते हो तो। कल को कोई तीसरा व्यक्ति आके अगर आपको ये बोलता है कि आपके खेत पर या आपके घर पर उसका मालिकाना हक है, वो उसका मालिक है, आप नहीं हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एक ही चीज़ माइंड में आती है, हम सबसे पहले कोर्ट जाएँगे, पुलिस के पास जाएँगे, कानून का सहारा लेंगे, संविधान का सहारा लेंगे, यही चीज़ आती है। अब आपके पास संविधान का ऑप्शन खत्म कर दिया जाता है कि संविधान नहीं, वो व्यक्ति बोलता है आप संविधान के थ्रू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, आपको आना पड़ेगा मेरे बनाए हुए कोर्ट के पास। वो आपको निर्णय देगा, वो आपको न्याय देगा, नहीं देगा वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इस पे अपना संपत्ति पे अपना दावा ठोक रहे हैं, आपको देंगे हम वापस, नहीं देंगे ये भी हम पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ से शुरू करके वीडियो को ले जाना चाहूँगा कि हमारे समाज में हमारे दलित भाइयों को और हमारे SC ST पिछड़ा वर्ग के लोगों को आजकल सोशल मीडिया पे बहुत टाइम देख रहा हूँ, लोग इस तरह से भड़काने में लगे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे भड़का रहे हैं। मैं किसी सरकार का सपोर्ट नहीं करूँगा, किसी के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, मैं क्लियरली बोलूँगा, आप खुद समझ जाओगे चीज़ों को कि एक सरकार है जो संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को इस तरीके से भड़काया जा रहा है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप इन दोनों केसेस में से आपको कौन सा केस ऐसा लगा जो संविधान के लिए गलत है, कौन सा केस ऐसा है जो संविधान के लिए, संविधान को हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाता है और संविधान के साथ पूरे देश को चलने के लिए हमारे को प्रेरित करता है? तो हम सीधी बात बोलेंगे, पहला केस अगर मेरे संपत्ति मेरी है या मेरी कोई चीज़ है, कोई और आके उस पर दावा ठोकता है, तो मैं सीधा अपने कोर्ट के पास जाऊँगा, हाई कोर्ट के पास जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊँगा, पुलिस के पास जाऊँगा। मैं एक कानून के रास्ता और संविधान का रास्ता चुनूँगा। तो ये चीज़ भी आज ही है, आज वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट था, उसको पारित किया है अभी वर्तमान सरकार ने। उसमें ऐसी-ऐसी पार्टियाँ शामिल हैं उसको अगेंस्ट में कि वो नहीं होना चाहिए, जो आके ये बोलते हैं कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो TMC पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ये काफ़ी मेन पार्टियां हैं। वो लोग ये बोलते हैं आके कि संविधान को जो वर्तमान सरकार है वो ख़त्म कर देगी और वो उस बिल का और उस एक्ट का विरोध कर रहे हैं जो कि संविधान को स्ट्रांग बना रहे हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, बेसिक तो जानते ही होंगे, बेसिक पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी कोई संपत्ति है, आपका कोई जमीन है, कहीं पे घर है, अगर वक्फ बोर्ड आके बोल देता है कि ये उसका है, तो आपका मालिकाना हक उस पे नहीं माना जाएगा। अगर आप बोल दो नहीं मेरा है, तो आपको भारत के किसी भी कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे 100% मेंबर्स मोमडन्स रहेंगे, मुस्लिम्स रहेंगे। वो आपको निर्णय देंगे कि वो आपकी ज़मीन है या नहीं है। मतलब वही दावा ठोकेंगे और वही आपको बताएंगे आपकी ज़मीन है या नहीं है। तो इसको बदल के कानून के साथ चलना, संविधान को फॉलो करना, संविधान डिसाइड करेगा, हमारा कानून डिसाइड करेगा, हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो जमीन किसकी है। इस रास्ते पे चलना संविधान का सम्मान है या इस कानून का विरोध करना संविधान को बचाना है? अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की बात है, जम्मू कश्मीर के ऊपर निर्णय लिया था उस समय की वर्तमान सरकार ने, तो वो भी यही था। वहां पे क्या हुआ था कि भारत का संविधान लागू नहीं होता था और जो पार्टियां संविधान को ऐसे ले लेके घूमते, जो लोग कि ये हमारा संविधान है, हम इसकी रक्षा करेंगे, जब उस समय की वर्तमान सरकार ने उस चीज को वहां से हटाने के लिए, धारा 370 को हटाने के लिए डिस्कस किया था कि वहां पे भारत का संविधान लागू हो, इस चीज के लिए एक बिल लेके आए थे, अमेंडमेंट बिल लेके आए थे। उस टाइम पे उन्हीं पार्टियों ने अगेंस्ट किया था जो संविधान लेके संविधान की दुहाई देते हुए घूमते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, उसमें आप पार्टियां तो हम सब लोग जानते हैं कौन सी पार्टियां थी, क्या था क्या नहीं था, वो तो हम सब जानते हैं, बाकी गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज को समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सही है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सही नहीं है। क्योंकि हम जो रास्ता बह रहा है उसके साथ बहते चले जाते हैं, हम सोचने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हम सोचने की आखिरकार क्या हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। अब समझ सकते हैं जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं वो 370 हटने पर रो रहे हैं। मतलब आपका संविधान का जो क्षेत्र है और विस्तृत हो रहा है और थोड़ा एरिया में फैलने वाला है, और उसको अगर फैलाने की कोशिश कर रहा है कोई, तो उस चीज पे जो संविधान 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 चिल्लाते हैं 24/7 के उसको बचा रहे हैं, वो लोग उसके अगेंस्ट में, संविधान वहां पे लागू नहीं होना चाहिए भारत का।
वक्फ बोर्ड जो संविधान के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगी चीज़ें, कोर्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी, प्रॉपर न्याय मिलेगा भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, उस चीज़ के अगेंस्ट है कि वो नहीं होनी चाहिए। और हम पागल होके, एकदम अंधे होके उन लोगों को पता नहीं क्या समझ के सपोर्ट करते चले। मेरे तो समझ में नहीं आता 238, आई थिंक 238 या 248 वोट्स उसके अगेंस्ट है बिल के। मतलब हम सोचते क्या है, हम किसको वोट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम समझते क्यों नहीं है चीज़ों को कि कौन हमारे अगेंस्ट है, कौन हमारे फेवर में, कौन देश के फेवर में, कौन देश के अगेंस्ट है, कौन संविधान को बचाएगा, कौन संविधान को बिगाड़ेगा। संविधान को बचाना तो यही हो गया, आप समझ रहे हो कि अगर कानून के सहारे से अगर मेरे को कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, कानून के अकॉर्डिंग मेरे को कुछ सपोर्ट मिल रहा है, तो संविधान उस कंडीशन में लागू है तभी तो मिल रहा है मेरे को। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। मैं अपने दल भाइयों से और अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों से मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा पढ़ो और समझने की कोशिश ज़्यादा करो। क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा निकल के चीज़ों को कि आखिरकार कोई हमारे लिए क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या रीज़न है, क्यों है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।